गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जैसा मैं देख पा रहा हूं, हमारे साथ कनेक्टेड है रीना, रंजीत, केतन, अमन, बालकेश्वर एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद अस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाकी हम लोग लास्ट डे क्या सीखा था? लास्ट डे हमने सबसे पहले सीखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या सीखा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Fine. And the second one was decomposition reaction. Decomposition reaction. Fine. ये दो रिएक्शन हमने लास्ट डे कवर किया था. Now the third one reaction is displacement reaction. What we have to learn today? Displacement reaction. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें सीखना है। यस स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग समझ पा रहे हैं, देखो बाय नेम बाय टर्म ये क्या बताता है? ये देखो डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स कोई भी एक खराब सब्सटेंस को एक नए सब्सटेंस ने डिस्प्लेस कर दिया, राइट? इसे हम लोग दूसरे टर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं, एक है छोटा भीम, फाइन, और एक है बड़ा भीम। ओके, छोटा भीम और बड़ा भीम हमने इन द फॉर्म ऑफ पावर लिया है, एनर्जी लिया है, रिएक्टिविटी लिया है, ठीक है? पावर, और वी कैन से एनर्जी, और वी कैन से रिएक्टिविटी। हमने रिएक्टिविटी टर्म पर पहुंचा, व्हाई? बिकॉज वी आर लर्निंग द केमिस्ट्री एंड द केमिकल रिएक्शन। सो देखो, ऐसा लिखने का ये मतलब है, ये जो बड़ा भीम हमने लिया है, ऑब्वियसली बड़ा भीम का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। वो क्या करेगा? छोटे भीम को डिस्प्लेस कर देगा, ऑब्वियसली, यस, राइट? तो अभी हम लोग छोटा भीम और बड़े भीम के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग केमिस्ट्री वाले टॉपिक पर आते हैं, और इसे हम लोग कनेक्ट करें तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शंस को कनेक्ट कर पाएंगे। देखते हैं, देखिए, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने लिया ऐसा, AB plus D will form, what will be the formation? AD plus B का फॉर्मेशन होगा। That means this is very clear कि B is less reactive than D. Okay, B is less reactive than D. इसका मतलब ये है D displaces the B. That means D की रिएक्टिविटी ज्यादा है than B. ओके, अभी हम लोग इसे रियल एग्जांपल्स पर आते हुए देखिए, हम लोग एक एग्जांपल्स को लिखे उससे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द रिएक्शन, व्हाट वी कैन राइट एज द रिएक्शन in which more reactive element, or we can write it as more reactive metal displaces the less reactive metal. Yes, from its what we have to write? From its metal salt solution. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे लिए एक नया टर्म पता है क्या आ गया? दिस इज द न्यू टर्म, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या होता है सर? राइट, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? अभी देखते हैं। देखो, ऐसा हमने लिया एक कंटेनर, फाइन, एक कंटेनर में हमने लिया H2O। H2O क्या है? एज सॉल्वेंट। इसमें हमने लिया CuSO4। क्या लिया? CuSO4 इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स अब हमने क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? सॉल्यूशन। एंड दैट सॉल्यूशन, and this solution will be considered as CuSO4
एक्वस। गुड। नाउ इस ये जो CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, यही है मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। सी हियर, दिस इज द मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के बाद हम लोग इसे क्या करें, एक मेटल हमने डाला यहां पर, ऐसा एक हमने आयरन का नेल डाल दिया, आयरन का मेटल डाल दिया इसमें। अब होगा कुछ ऐसा, देखिए अब होगा कुछ ऐसा, देखो CuSO4 एक्वस प्लस Fe, CuSO4 aqueous plus Fe and Fe is सॉलिड। क्या है? Fa सॉलिड है। फिर समझिए अब क्या होगा, अब आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर एंड द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस Cu एंड दिस इज सॉलिड एंड दिस इज एक्वस। देखिएगा, फिर से देखिएगा, हमने क्या किया है, ऐसा किया और ऐसा हमने बोला कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब डियर स्टूडेंट, पॉइंट ये है कि ये बात हमें पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कुछ बच्चों को पता है, यस, मैं जैसा देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे हैं कुछ स्टूडेंट, सर सोडियम इज द मोर रिएक्टिव। यस, यू आर राइट, फाइन। तो हम लोग ऐसा जानने के लिए एक एक्टिविटी सीरीज देखते हैं। क्या? एक्टिविटी सीरीज। देखो, एक्टिविटी सीरीज, इसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा, इट इज अ सीरीज in which metals are arranged in increasing or decreasing order of their reactivity, फाइन। समझिएगा, ये क्या है, एक सीरीज है, राइट। उस सीरीज में मेटल अपने रिएक्टिविटी के बेसिस पर अरेंज किया गया है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग हो सकता है, राइट। तो देखो अभी इसे हम लोग इस तरीके से दूसरे पेज में नोट कर लेते हैं, जस्ट वेट। फाइन, रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग नेक्स्ट पेज में नोट करें कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसा, रिएक्टिविटी सीरीज को हमने एक नेमोनिक्स के हेल्प से लिखा है। किसके हेल्प से? नेमोनिक्स के हेल्प से। यू नो दिस वेरी वेल स्टूडेंट्स कि नेमोनिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्पिंग टूल होता है, जिसे हम लोग याद करने के लिए काफी हेल्पिंग समझते हैं। नो, देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी algebra in the library, hey, call me something good please। डन। ऐसा, ये कितना मीनिंगफुल सेंटेंस है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखो, ये काफी मीनिंगफुल सेंटेंस यहां पे लिखा गया है। यस, इस मीनिंगफुल सेंटेंस में आप अपने इंग्लिश ग्रामर को इंक्लूड मत कर देना, नहीं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब प्लीज में यहां पर क्या है, P फॉर पोटेशियम, राइट, दिस इज द पोटेशियम, एंड सोडियम, दैट स्टॉप, दैट मीन्स सोडियम, कॉलिंग, दैट मीन्स कैल्शियम, Me, that means magnesium, and then it is aluminium। Z for zebra नहीं है, क्या है, जिंक है। I for iron, that means Fe, right। Next one is T for tin, that means Sn, and this one is Pb, right। Lead, that means Pb। H for hydrogen, once again calling, that is copper, fine। Me, that is mercury, and mercury is Hg,
something that means Ag, and next one good, that is gold, that is gold, that means Au, and this one is Pt. yes, one more thing is ये इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है. दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, व्हाट इट इज मोस्ट रिएक्टिव, एंड दिस वन इज लेस रिएक्टिव हम लोग बोल सकते हैं, और लिस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं, लिस्ट रिएक्टिव. राइट, दिस इज द लिस्ट रिएक्टिव. नाउ इस टेबल को लिखने का मतलब ये है, हमने ये सीखा सर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन Sn. ऑब्वियसली यस, क्योंकि मैग्नीशियम कहां ऊपर में आ रहा है. फाइन, यस, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ऑब्वियसली सोडियम ऊपर में आ रहा है. तो डियर स्टूडेंट, अब तो ये क्लियर हो गया है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा. दैट मीन्स कौन सा मेटल बड़ा भीम है और कौन सा मेटल छोटा भीम है. ये बात हमने सीख लिया. ओके, अब इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पर आए. देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग सीखते हैं, फिर से एग्जांपल्स को देखते हैं. देखो कुछ ऐसा, हमने फिर से वही इक्वेशन को लिखा, CuSO4 इक्वल्स प्लस Fe. ये क्या है? सॉलिड. नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन? डियर स्टूडेंट्स, this is very true and this is very clear that sir, according to reactivity series, iron is more reactive than copper, so the reaction will take place. Reaction will take place, that means FeSO4 equals plus Cu as solid. Right, next equation is like this way, AlCl3 equals plus Na. Okay, now what we have to do? This is very clear. Okay, now sodium, as we know, sodium is more reactive than aluminium according to reactivity table. Now what will happen? NaCl aqueous, and this is Al solid aluminium, and this way displacement reaction is taking place in this reaction. Dear students, जैसा मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं, अवंतिका, यस आपने, अवंतिका, रमेश, पुनित, यस आप लोग ने ऐसा कुछ और भी बच्चों ने ऐसा लिखा है NaCl3. डियर स्टूडेंट, ये गलत है. स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सोडियम को हमने एल्यूमिनियम की जगह पे रख दिया. दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस के बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये देखिए ये दो पार्ट में अनायन और कटायन में ब्रेक हो जाएगा. दिस इज द Al+3 एंड Cl-1, and this will be Na+1. So what will be the reaction? Reaction will take place between Na+1 and Cl-1. What will be the compound? Na+1 Cl-1 crisscross NaCl. Yes, आपको अभी कुछ याद भी आया होगा. This reaction is taken, this compound formation is taken from the class 9th standard. Ionic compound formation by crisscross method. Okay, now this is the NaCl and aluminium is the solid precipitate. Next one example is, we can take it as like this way, NaCl plus Al, right? This is the aqueous and this is the solid. What we have to write? Displacement reaction will take place, yes or no? Okay, राधा, रोशन, अमन, केतन, डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी टीचर ने दिया है, सर ने जितने दिए, सारे रिएक्शन टेक प्लेस होगा. जी नहीं. You know this very well. On the basis of reactivity table, we have to proceed the reaction. Now, as we know, aluminium is less reactive than sodium. That means reaction will not take place. That means what will be the answer? Sir, answer क्या होगा? क्या सर सेम टू सेम यही लिख दे? डियर स्टूडेंट, जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो लिख देंगे नो रिएक्शन. फाइन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, यस गुड स्टूडेंट, ये सही आंसर है. ऐसा नहीं कि एक मार्क्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. फाइन. नाउ एक और रिएक्शन हम लोग सीखते हैं, दैट इज लाइक ऐसा लिख सकते हैं,
ZnSO4 का एक रिएक्शन लिया जाए, राइट, ZnSO4 प्लस Al, फाइन। नो, अब क्या होगा, ऑब्वियसली दिस इज वेरी ट्रू, अलजेब्रा, अल इज ऊपर, जेब्रा इज नीचे, दैट मीन्स एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ओके, दिस इज द एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। इधर स्टूडेंट्स, इधर इधर देखो, व्हाट इज दिस, एल्यूमिनियम। अब क्या होगा, Al2SO4 whole thrice, this is equals plus Zn, this is solid, this is equals and this is solid, right? देखो, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि सर यहां पर हमने क्या रख दिया, एल्यूमिनियम, और ऐसा हो जाए AlSO4, ये क्या होगा, गलत। अभी अभी हमने इस रिएक्शन में भी बताया। तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये इस तरीके से ब्रेक होते हैं। देखो, ये क्या हो जाएंगे, दिस विल बी Zn plus 2 SO4 minus 2 Al plus 3. Now the reaction will take place between Al plus 3 and Zn SO4 minus 2. That is what it is, sulfate ion. Now how we can write it as, we can write it as Al plus 3 SO4 minus 2 by crisscross method, concept taken from 9th standard. Now Al to SO4 whole thrice. Okay, and this way this reaction will take place, and some of the reaction will not take place also, and this is also the correct answer. It is also the correct answer. That means whatever the reaction, whatever displacement reaction is taking place, that is on the basis of reactivity series. तो रिएक्टिविटी सीरीज का डियर स्टूडेंट बहुत बड़ा रोल होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। तो आज हमने इस टॉपिक को कवर किया, बाकी इसके जो भी होमवर्क होंगे मैं चैनल में अपलोड कर दूंगा। बाकी आप उसमें जो 2 शीट होंगे उन दोनों शीट को आप लोग सॉल्व कर लेना, यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम्स। ओके फाइन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।